अगला सिद्धांत है दिशा का सिद्धांत। फर्स्ट वाला ही लिखना, फिर इसके अंदर मैं लिखाऊंगी, ये सेकेंड वाला मत लिखना। इसमें ये ए वाला तो लिख लो नाम, इसके अंदर फिर मैं डिस्क्रिप्शन लिखाऊंगी। ए वाला लिखो और ये बनाओ, फिर समझाती हूँ, फिर लिखाऊंगी।
बना लिया, डन। देखो, दिशा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, ये सिद्धांत कहता है कि विकास की निश्चित दिशा होती है। अब ये सिद्धांत विशेषकर शारीरिक गतिक विकास के लिए ही होता है, ठीक है। किस वाले विकास की बात कर रहे हैं हम? शारीरिक गतिक विकास की। तो अलग से पूछा जाए कि भाई दिशा का सिद्धांत किस आयाम पर लागू होता है, तो दिशा का सिद्धांत शारीरिक गतिक आयाम पर ही लागू, बाकी सारे जनरल थे, वो किसी एक आयाम पर लागू नहीं हो रहे थे, लेकिन ये ऐसा सिद्धांत है जो विशिष्ट आयाम पर ही लागू होता है, ठीक है। अब दिशा का सिद्धांत यही कहता है कि विकासात्मक परिवर्तन निश्चित दिशा में होते हैं। अब वो निश्चित दिशा कैसे बताई जाती है, तो इसके दो हिस्से हैं सिद्धांत के, ए और बी पार्ट में हम पढ़ रहे हैं, जिसमें से ए हिस्सा तो शरीर की लंबात्मक दिशा पर लागू होता है। हमारे शरीर को अगर आप किसी की भी बॉडी को देखोगे तो दो दिशाएं, दो डायरेक्शन में बांट सकते हैं कि एक तो लंबात्मक दिशा हो गई, ठीक है, और एक ये इस तरीके से अगर कोई बॉडी है, यहाँ से शुरू यहाँ एंड, ठीक है, तो ये कौन सी दिशा हो गई? क्षैतिज दिशा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो दोनों डायरेक्शन के लिए नियम है। जब पहले ए पार्ट की हम बात करते हैं तो ये कौन सी दिशा पर लागू होता है? लंबात्मक दिशा पर। अब ये क्या कहता है, तो इसका नाम देखो, सिफेलोकॉर्डल डायरेक्शन। सिफेलोकॉर्डल दिशा का नियम, जिसको हिंदी में मस्तकाधोमुखी दिशा का नियम कहते हैं या शीर्ष पदामुख दिशा का नियम कहते हैं। सिर के लिए जितने भी शब्द होते हैं वो हिंदी में, जितने भी पर्यायवाची होते हैं वो लिख करके दे सकते हैं, और पैरों के लिए या नीचे के लिए जितने भी शब्द होते हैं पर्यायवाची वो लिख करके बना देंगे। लेकिन इंग्लिश में क्या लिखा जाएगा? सिफेलोकॉर्डल ही लिखा जाएगा, ये बदलेगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ आपको समझना ये है कि ये दिशा का सिद्धांत कहता है कि जो शारीरिक गतिक विकास है उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? ऊपर से, सिर से। सबसे ऊपर क्या है? हमारे हेड वाला पोर्शन है। वास्तव में ये जो दो शब्द हैं सिफेलो और कॉर्डल, इनका हम अर्थ देखते हैं तो हमें समझ आता है। सिफेलो बायोलॉजी में यूज होता है, ये वर्ड भी किसके लिए होता है? स्कल के लिए, ठीक है। स्कल क्या होती है? खोपड़ी, ठीक है। एंड कॉर्डल शब्द किसके लिए यूज होता है? टेल के लिए। टेल क्या होती है? पूंछ। अब पूंछ अपने अभी है नहीं, ठीक है। सब बताते हैं कि भाई पहले जब हम बंदरों से उत्पन्न हुए हैं, ठीक है, जो पूरा उद्भव के विकास की प्रक्रिया, इवोल्यूशन की प्रोसेस बताते हैं, तो लास्ट पॉइंट, तब जब हम बंदरों जैसे थे तब लास्ट पॉइंट बॉडी का क्या हुआ करता था? टेल होती थी, ठीक है। सबसे आखिरी नीचे में पॉइंट क्या आता था? पूंछ आती थी। लेकिन अब टेल नहीं है, वो एक्सटिंक्ट हो गई है। तो अब हमारा लास्ट पॉइंट क्या है बॉडी का? जो पैर का अंगूठा होता है उसे लास्ट पॉइंट माना जाता है, ठीक है। तो एंड पॉइंट हमारी बॉडी का नीचे की तरफ किसको माना जाता है? टो को, ठीक है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि ये सिफेलो और कॉर्डल, सिफेलो स्कल के लिए, खोपड़ी के लिए होता है, और कॉर्डल किसके लिए होता है? टेल के लिए। लेकिन क्योंकि टेल नहीं है तो हम क्या याद रखेंगे कि लंबात्मक दिशा में शारीरिक गतिक विकास कहाँ से प्रारंभ होता है? सिर से प्रारंभ होता है, और नीचे की ओर चलते हुए अंत में कहाँ पर होता है? आपके पैर के हिस्से में, खासकर जो पैर के अंगूठे हैं आपके, उनके लिए, ठीक है। अब ये हम कैसे देखते हैं, तो ये मैंने उस दिन गतिक विकास में बताया भी था कि सबसे पहले बच्चे के इस हिस्से पर कंट्रोल आने लगता है, ठीक है। शारीरिक गतिक विकास यानी बॉडी का बैलेंस और उसका कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो बच्चे का कंट्रोल कहाँ से शुरू होता है? इस वाले हिस्से से, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले उसकी कंट्रोल आती है बॉडी की, फिर नेक वाला जो पूरा हिस्सा ये कंट्रोल होता है, फिर ये हिस्सा जो है ये कंट्रोल आता है, मजबूती भी आती जाती है साथ में, फिर पैरों की ओर, नीचे की ओर चलते। अब अगर किसी बच्चे को ताड़ासन करना हो, ताड़ासन पता है क्या होता है? आसन नहीं पता तुमको? कोई एक्सरसाइज योगा कुछ नहीं करते क्या तुम? ऐसे पढ़ोगे तो बीमार हो जाओगे। करा करो आधी 1 घंटा एक्सरसाइज, योगा किया करो बढ़िया। अभी तो आराम से पढ़ रहे हो तो हेल्दी रहो तो सही है। ऐसे अंगूठों पे खड़े होकर के करते हैं ना, ऐसे करके हाथ ऊपर की ओर करके, देखा तो होगा। हाँ बिल्कुल, ठीक है। है
सुबह ही तो करना होता है और क्या। तो उसमें बैलेंस के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट था। लेकिन तुम सोचो कि एक कोई 2 साल का बच्चा है जो अभी अभी चलने ही लगा है, उससे तुम कहो कि भैया ऐसे ताड़ासन करके खड़ा रहे, ऐसे अंगूठों के बल खड़ा रहे, उसका बैलेंस बन जाएगा क्या? नहीं, क्योंकि उसके अभी तक उस वाले हिस्से पर, नीचे वाले हिस्से पर पूरा कंट्रोल नहीं आता। अपन ही कुछ सेकंड ही खड़े हो, तुम कुछ सेकंड ही मुश्किल से खड़े हो पाओगे, करके देखना सबके सब, ठीक है ना। तो जब आप प्रैक्टिस करते हो बार बार, तब ये थोड़ा सा टाइम बढ़ता है। इंपॉर्टेंट क्या है कि भाई यहाँ से कंट्रोल शुरू हो रहा, धीरे 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 पैर वाला जो नीचे वाला पोर्शन है उस पर पूरा कंट्रोल सबसे लास्ट में आता है, ठीक है। अब इस डायरेक्शन की हम बात करें, ये तो हुई लंबात्मक दिशा की बात। अगर हम बात करें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की, क्षैतिज दिशा की, तो एक बॉडी को आप इस तरीके से अज्यूम करो, तो ये एक पॉइंट है और ये दूसरे हाथ की उंगली एक पॉइंट है, ठीक है। मिड में, सेंटर में क्या होती है, हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, ठीक है। तो इस लिहाज से ये जो दूसरा वाला हिस्सा है इस सिद्धांत का, ये प्रॉक्सिमो डिस्टल की बात करता है। अब प्रॉक्सिमो शब्द का मतलब क्या होता है? नियर, जिसको हम हिंदी में निकट कहते हैं, और डिस्टल का मतलब क्या होता है? एट डिस्टेंस, दूर। तो यहाँ पर हिंदी में नाम में क्लियर है कि निकट और दूर, किसके निकट और किसके दूर। तो यहाँ माना जाता है कि केंद्र के निकट वाले जो हिस्से हैं उनका विकास की प्रक्रिया पहले प्रारंभ होती है, और फिर धीरे 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 जो केंद्र से दूर के हिस्से, अभी समझने के लिए तुम सिर्फ इतना सा याद रखो कि ये जो पोर्शन है, अगर हम क्षैतिज दिशा की बात करते हैं, तो ये जो स्पाइनल कॉर्ड वाला, रीढ़ की हड्डी वाला पोर्शन है, उसमें विकास की प्रक्रिया आंतरिक रूप से पहले प्रारंभ होती है। उसके बाद बच्चे के कंधों में जो एक मजबूती आती है वो आनी होती है। उसके बाद यहाँ भुजाओं में आएगी, एल्बो उसके बाद आएगी, उसके बाद कलाई वाला हिस्सा आएगा, फिर उसके बाद पाम, और सबसे लास्ट में फिंगर वाला जो पार्ट है उस पर डेवलपमेंटल प्रोसेस होती है या उसमें परिवर्तन की प्रक्रिया आती है। तो कोई चीज़ को बच्चा जब ऐसे पकड़ता है, शुरुआत में ऐसे ही पकड़ता है, जब चीज़ें पकड़ने ही लगता है, छोटे बच्चों को तुम देखोगे तो पहले वो अपनी पूरी हथेली से चीज़ को पकड़ते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी फिंगर्स में अभी तक डेवलपमेंटल प्रोसेस नहीं पहुंची है, जो मजबूती, जो कंट्रोल चाहिए वो अभी तक फिंगर्स में नहीं आया है। लेकिन धीरे 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 आप देखोगे कि वो क्या करने लगता है, इस तरीके से पकड़ने लगता है। अब इस चीज को एज ए क्वेश्चन पूछा गया, एग्जाम्पल बना के दे दिया कि एक बालक जो शुरुआत में किसी भी वस्तु को पकड़ने के लिए अपनी पूरी हथेली का उपयोग करता है, लेकिन कुछ माह बाद वो उसी वस्तु को उठाने के लिए अपनी उंगलियों का उपयोग करता है। यह किस सिद्धांत के अनुसार है? तो सीधे सीधे आपको ध्यान रखना है कि ये कौन से सिद्धांत के अनुसार हो गया। ये आपका दिशा का सिद्धांत, और उसमें भी प्रॉक्सिमो डिस्टल वाला जो हिस्सा है उसके अनुसार हुआ, ठीक है। ये ऐसा पार्ट है जहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। खासकर ये जो टर्म है सिफेलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमो डिस्टल, ये अच्छे से याद में आपको रखने। जनरल वे में कहें तो भाई लंबात्मक दिशा में तो ऊपर से नीचे की ओर विकास की प्रक्रिया बढ़ती है, और क्षैतिज दिशा में केंद्र से परिधि की ओर विकास की दिशा होती है, ठीक है। अब इस वाले में लिख लो, पहले सिफेलोकॉर्डल में लिखो। विकास की दिशा का सिद्धांत, विकास की दिशा का सिद्धांत शारीरिक गतिक विकास, शारीरिक गतिक विकास की व्याख्या करता है, की व्याख्या करता है। आगे लिखो, लंबात्मक दिशा में, लंबात्मक दिशा में सिफेलोकॉर्डल नियम, लंबात्मक दिशा में सिफेलोकॉर्डल नियम लागू होता है,
जिसके अनुसार विकासात्मक परिवर्तन, जिसके अनुसार विकासात्मक परिवर्तन सिर के हिस्से से प्रारंभ होकर शरीर के निचले हिस्सों में, सिर के हिस्से से प्रारंभ होकर शरीर के निचले हिस्सों में होते हैं। ठीक है, बी वाला पार्ट लिखो, प्रॉक्सिमो डिस्टल डायरेक्शन। ये नाम भी लिख लेना, निकट दूर दिशा और केंद्र से परिधि की ओर। यह सिद्धांत क्षैतिज दिशा पर, यह सिद्धांत क्षैतिज दिशा पर लागू होता है। अतः इस दिशा में शारीरिक गतिक विकास, इस दिशा में शारीरिक गतिक विकास केंद्र से शुरू होता है और केंद्र से दूर के हिस्सों में, केंद्र से दूर के हिस्सों में बढ़ता है। ठीक है, ये बॉडी पार्ट्स तो तुम याद रख लोगे, लिखाऊं थोड़ी, शोल्डर, आर्म्स, ये सीक्वेंस तो लिखाने की जरूरत है, पता है तुम्हारे खुद के बॉडी में। ठीक है, कि रीढ़ की हड्डी, शोल्डर, उसके बाद आर्म्स, उसके बाद एल्बो, फिर कलाई, फिर हथेली और सबसे लास्ट में हाथ की उंगलियां। ठीक है, कल कंटिन्यू करेंगे।